बहुपद पढ़ा रहे थे और बहुपद में बेटा ये एक्सरसाइज हो चुका था, बहुपद में कुछ गुणनखंड बताने थे ना। चलो शांत हो जाओ। देखो एक सवाल दिया हुआ है इसमें, चौथा का चौथा ही बता दे रहे हैं। हाँ 2.3 ना, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ना। ठीक बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज है आपका 2.3। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेकर चल रहे हैं 4 का 4 वाला पार्ट है, बाद में बात कर लेना। क्वेश्चन दे रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका गुणनखंड करना है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, किसका गुणनखंड कीजिए। देखो बेटा गुणनखंड करते समय हम लोगों को क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेक करना होता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है ना। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सवाल जो गुणनखंड वाला है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स या प्लस सी के रूप का है या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। किस रूप का एक क्वेश्चन है, इस रूप का है या इस रूप का। यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए लगा हुआ है, यक्स का गुणांक बी लगा हुआ है, गुणांक नहीं है किसी का यानी अचर पद है सी लगा हुआ है। यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लगा है, यहाँ बी लगा है, फिर सी लगा है ना। इसका मतलब ये निकल करके आया कि ये जो क्वेश्चन देखा जाए तो ये इस रूप का है, यानी इसका स्ट्रक्चर इस रूप का। अगर स्ट्रक्चर इस रूप का है तो इसका गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, पहले ए और सी का गुणा कर लेते हैं और ए और सी के गुणनफल से क्या काम करते हैं, एक ऐसा पद बनाते हैं कि जिसका योगफल, ठीक है, योगफल या उसका घटाना, योग या घटाना किसके बराबर आए, बीच वाला जो पद है उस बीच वाले पद के बराबर आए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच वाला पद के बराबर आ जाए, बस वहीं से काम हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4 कितना आएगा 12। और हमको प्राप्त क्या करना है, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 लाना है। तो क्या काम करेंगे, 4 + 3 करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 - 3 से क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसी संख्या को क्या काम करना है, यहाँ पे रख देना है। क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह रखेंगे 4 - 3 फिर x और -4। ठीक, इस 1 की जगह मतलब ये लिखा गया 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक, x अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे और 3x स्क्वायर अपने जगह पे। अब इसको एंट्री करा लो, 3x स्क्वायर माइनस इसका इसके में साथ गुणा करेंगे तो 4x, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x और ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस ये वाला 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कामन ले लो, x कामन लेंगे 3x - 4 बचेगा, यहाँ से 1 कामन ले लेंगे 3x - 4 बचेगा। 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 को कामन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +1, यानी ये रहा आपका रिजल्ट। कुछ समझ में आया, हाँ ठीक है। तो एक सवाल देता हूँ मैं, अब लगाएंगे। छः एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसका गुणनखंड करना है।
हो गया, ये वाला हो गया सबका, लगा बेटा। ये भी उसी टाइप का है। जब उसी टाइप का है तो फिर क्या काम करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 6 गुणे 5 करेंगे तो आ गया 30। अब 30 का फैक्टर ऐसे करना है कि जिसे जोड़ें या घटाएं तो कितना है, 17 है ना। क्या क्या हो सकता है, तो 30 का फैक्टर करेंगे तो 30 गुणे 1 लिख सकते हैं तो भी 30 आएगा, ठीक। लेकिन जोड़ करके 31 आ सकता है, घटा करके 29 आ सकता है। 15 गुणे 2 लिख सकते हैं तो भी 30 आएगा, आएगा ना। जोड़ेंगे तो 17 आएगा, घटाएंगे तो 13 आएगा। लाना कितना, 17। 5 गुणे या 10 गुणे 3 लिख सकते हैं तो भी 30 आएगा, है ना। और 6 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, यही फैक्टर बन सकते हैं आपके 30 होने का। लेकिन इस 30 में आने का मतलब इसमें से सवाल पे कौन सा अप्लाई होगा, तो अप्लाई होगा जो 17 बना देगा जोड़ करके या घटा करके। इससे 17 नहीं बनेगा, यहाँ 17 बना दे रहा है, 15 और 2 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हम लोग 6x² प्लस इसकी जगह रख सकते हैं 15 + 2 x अपने जगह पे और 5 अपने जगह पे। कितना हो जाएगा, 6x² प्लस 15x प्लस 2x और प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 3x² का 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से 1 ले लेंगे तो 2x प्लस 5 बचेगा। तो 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। एक लास्ट सवाल, एक छोटा सा और सवाल है, उसको भी लगा लीजिए तभी उसके बाद दूसरा टाइप दें। 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड करिए। ये आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से आ गया होगा सबका, नहीं है? मयंक आया बेटा, कैसे आएगा? देखो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे पहले। कितना आएगा, 6 गुणे 6 कितना होगा, 36। इसका फैक्टर करो, 36 गुणे 1 हो सकता है, ठीक। 18 गुणे 2 हो सकता है ना। 12 गुणे 3 हो सकता है, 9 गुणे 4 हो सकता है, 6 गुणे 6 हो सकता है। और भी होगा क्या कुछ, क्या चीज, 4 गुणे 9 तो लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या लाना है, मुझे 5 लाना है ना। यहाँ से जोड़कर या घटा करके 5 आएगा का, नहीं आएगा। यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से जोड़ने पर नहीं आएगा लेकिन घटाने पे आ जाएगा। कैसे आएगा, 9 में से जब 4 घटाएंगे, है ना। तो लिखेंगे कितना, 6x² प्लस ये 9 माइनस 4 ये x और माइनस 6, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3x, बचेगा कितना, 2x और प्लस हो जाएगा 3, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे 3x प्लस 2 बचेगा। तो 3x प्लस 2 एक कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, ये 3x माइनस 2। बेटा ये देखो वर्गांतर भी बन रहा है, ठीक।
3x+2 और 3x-2, ये गड़बड़ है क्या कहें? सही है? सॉरी 2x है बेटा, ये 2x है और यहाँ 3 है। 2x+3 है, यहाँ भी 2x+3 आएगा। ठीक है, ये इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x और +3 आएगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ये 3x और ये -2, ये 2x+3 है, ये 2x+3 है, ये वाला। चलो दूसरा टाइप पकड़ो। नहीं, इसी पे दूसरा टाइप है x² - 5x और +6, इसका गुणनखंड करना है। हो गया? देखो, जब सवाल इस रूप का हो, x² + bx + c रूप का हो, यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 होगा। जब इस रूप का है तो आप डायरेक्ट इसी को ब्रेक करो 2 भागों में, और ब्रेक करेंगे 2 भागों में। ठीक, तो जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो लाएंगे किसके बराबर? b के बराबर लाएंगे, यानी ये वाला जो टर्म है उसके बराबर। तोड़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 लिखा है। 6 को तोड़ो 2 रूपों में, क्या लिख सकते हैं भाई? 6 × 1 लिख सकते हैं। ठीक, 3 × 2 लिख सकते हैं, यही लिखेंगे ना, और कुछ लिख सकते हैं? 2 × 3 लिखेंगे, वो लिखा हुआ। ठीक, हमको लाना कितना है? 5। ठीक, तो 5 कैसे आएगा? इसका मतलब है इसमें एक चीज और समझें कि इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 5 आए, या तो जोड़ करें या घटा करके 5 आना चाहिए। ठीक, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्लियर? तो कौन सा लॉजिक लग रहा है? 6 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा, 6 में से 1 घटाने पर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसमें आ जाओ, 3 में से 2 को घटाएंगे तो नहीं आएगा, 3 + 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। मतलब लॉजिक तो दोनों लग रही है, लेकिन बात रह जाएगी अब कौन सा चिन्ह का। चिन्ह कौन सी? ये वाली जो चिन्ह है, इस चिन्ह में भी आएगा अंतर। तो चिन्ह पे जब अंतर आ रहा है तो अब देखो ध्यान से, इसमें बड़ी चिन्ह यानी बड़े वाले अंक की चिन्ह नेगेटिव बनना चाहिए। ठीक, बड़े वाले अंक की चिन्ह नेगेटिव बनेगी तब जाकर के, तो बड़ा वाला अंक तो इसमें 6 वाला आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कौन सा बनेगा? 6 वाला। कैसे लगाएंगे? x² माइनस वैसे ही 6 - 1 और x और +6 हल करेंगे, कितना आएगा? x² - 6 x प्लस x हो जाएगा, और उसके बाद +6 आएगा। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गड़बड़ हो जाएगा। अरे नहीं हो पाएगा बेटा, ये नेगेटिव है ना, गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। यही तो देखना है, इसमें ये वाला लिया जाएगा, नीचे वाला। x² माइनस कितना लाना है मुझे? 5 लाना है। 5 कैसे आएगा? 3 + 2 से आएगा। ठीक, और प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x, उसके बाद +6। x² - 3x - 2x +6, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बनेगा, इस -2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बनेगा।
x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद x और -2 ये वाला हो जाएगा और ये आंसर बनेगा। आपका आंसर ये वाला सही होगा, ये वाला गड़बड़ होगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन कौन सा बताएं? त्रिघात वाला, चलो देख लो। चौथा वाला तो आसान है जी, चौथा और पहला आसान है, ठीक है, पहले बता दें चौथा वाला, ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं गढ़ू वाला। गढ़ू वाले के लिए रास्ते अपनाने पड़ते हैं, कौन सा रास्ता उसमें से सेटअप होगा उसको शेषफल प्रमेय के माध्यम से लगाया जाता है, जब 3 घात का या 3 घात से ज़्यादा का सवाल हो जाता है तब। इसको इरेज करें? अच्छा देखो, क्वेश्चन है 2y पे पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, 2y पे पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और -1। ध्यान से देखो, ये वाला पद और ये वाला पद में कुछ समानता मिलेगी आपको। समानता ये मिल रही है, यहां 2y है तो यहां भी 2y है। यहां पर अगर y ना होता तो गुणांक के रूप में अंक 1 बचता है ना, और यहां y ना होने पर गुणांक के रूप में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समानता ऐसी है। और क्या समानता है? तो ध्यान से देखो, इसमें से अगर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया सर, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 2i + 1 बचेगा, है ना। और अगर दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस और गुणांक 1, तो क्या बचेगा? 2i + 1 बचेगा, ठीक। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो सेम सेम है, तो जब सेम सेम है तो कॉमन ले लो, 2i + 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? y² - 1। बेटा y² - 1 का मतलब क्या है? y² - 1 का स्क्वायर, और ये किस रूप का है? ये स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के रूप का है। और इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। जब तोड़ेंगे इस रूप पे तो y + 1 होगा और y - 1 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? 2y + 1, तो ये सही है। इसको लिखना होगा तो y + 1 हो गया और y - 1 हो गया। ये इसका गुणनखंड, ये आसान था सवाल, जैसे ये है वैसा ही पहला वाला इसका, ठीक है। देख लो उसमें क्या लिखा है? x² - 2x फिर -x + 2। सेम क्वेश्चन है, चिन्ह बदला हुआ है ना, उसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, हो सकता है कि इस बार एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो बच्चों को दे दे। इरेज करें? नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, x³ + 13x² x³ + 13x² + 32 और +20। बेटा इसका गुणनखंड करने में थोड़ी सी समस्या होगी, करोगे क्या? कैसे कर पाओगे इसका गुणनखंड? इसको मानकर चलो कि एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। अगर ये बहुपद होगा तो कोई ऐसी संख्या होगी जिसको अगर रख दिया जाए उसमें
ठीक है, तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो पूरे बहुपद का मान शून्य तब होगा जब रखी हुई संख्या इस बहुपद का शून्यक होगा। आई बात समझ में? अगर कोई भी, यह बहुपद का मतलब है, शून्यक का मतलब यक्स का कोई एक ऐसा मान होगा जो इसमें रखेंगे तो पूरे को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। तो शून्य कौन बनाता है भाई, जो उसका शून्यक होता है। और शून्यक को क्या बोलते हैं, यक्स का मान बोलते हैं। और यक्स का मान ज्ञात कहाँ से करेंगे, वो यक्स का मान इसी अंतिम पद से ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? यक्स का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अब तुम लोग खुद बताओ कि ये 20 है वो किन किन संख्याओं से कट सकता है, वहीं उसके शून्य होने के चांस है। ठीक, बताओ 20 किससे कटेगा, 1 से कट सकता है ना, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 से कट सकता है, +2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 2 से भी कट सकता है, -2 से भी। जिससे कटेगा 20 वही रख रहे हैं हम लोग। ठीक, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो +4 ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं। 5 से कटेगा, 5 भी ले लो, 5 से भी हो सकता है, -5 से हो सकता है, फिर 10 से हो सकता है, -10 से हो सकता है, और फिर उसके बाद स्वयं की कंडीशन आएगी। ठीक, हमको क्या काम करना है, इसमें से किसी एक ही संख्या का यूज करके एक गुणनखंड प्राप्त कर लेना है बस। उसके बाद तो द्विघात का प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मान कर चलो कि इसमें से अगर धनात्मक संख्या हम लोग लेते हैं, धनात्मक संख्या का मतलब है कि इसमें अगर धनात्मक कोई भी अंक रखेंगे तो ये कट कर 0 होगा का, धनात्मक रखेंगे तो सब जुड़ जाएगा और जुड़ करके बड़ा मान आ जाएगा। पूरा शून्य का मान मतलब px का मान शून्य आएगा ही नहीं, हमको तो लाना है शून्य। तो जब शून्य लाना है तो करना क्या होगा, नेगेटिव मान रखना होगा, चाहे जो भी मान रखें नेगेटिव रखना होगा। ठीक, तो जब नेगेटिव मान रखना होगा तब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगाओ। अगर मैं केवल 1 रखता हूं, बेटा सुनो इधर, सुन लो उसके बाद दिमाग लगाना। अगर केवल 1 रखता हूं, ठीक, तो संख्याओं के बीच में अंतर देखो उतने तक पहुंच रहा है का। देखो ये 20 और 13 33 हो जा रहा है, और ये ध्यान से देखो ये भी 33 हो रहा है, मतलब कट सकता है अगर हम लोग केवल x का मान 1 नेगेटिव रखें तो। चेक करते हैं। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, x, ठीक, x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखने पर, ठीक, लिखेंगे क्या, यदि x -1 का मतलब अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, x + 1, यदि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x + 1 यदि px का एक गुणनखंड है x, या आप कह सकते हैं कि ऐसे इसी को लिख लीजिए, x बराबर -1 यदि px का एक शून्यक होगा, तब अगर x का मान -1 रखते हैं, यदि इसका एक शून्यक होगा तब इसका क्या काम करेंगे, शेषफल, या हम कह सकते हैं कि रखने पे px का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तब px बराबर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। अगर शून्यक होगा तब, अगर नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। क्लियर? तो चेक करते हैं x का मान -1 रख करके, यानी p -1 बराबर -1 पे पावर 3 + 13 -1 पे पावर 2 + 32 और -1 और +20। क्या होगा ये, -1 ये हो जाएगा 13 × 1, ये कितना हो जाएगा 32 × -1 और ये +20। बेटा ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -32 और ये +20। देखो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा ये 13 और 20 जोड़ेंगे 33, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो -33। आंसर क्या आ गया, 0, यानी px का मान 0 आ गया। तो जब px का मान 0 आ गया, इसका मतलब है कि x का जो मान मैंने लिया क्या था, x बराबर -1, उसका एक शून्यक है। हम कह सकते हैं कि अतः
अगर इस संख्या को उस साइड लेकर चलें तो x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, गुणनखंड है तो x प्लस 1 से अगर मैं इस संख्या में भाग दूं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20 भाग दें तो भाग पूरी रूप से जा सकती है ना, पूर्ण रूप से भाग जा सकती है। कितनी बार भाग जाएगी भाई, पावर कितना है 3, तो यहाँ पे x है यानी x स्क्वायर बार भाग जाएगी, तो x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे x पे पावर 3, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, केवल बनेगा x स्क्वायर, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा 12x स्क्वायर। अब 12 बार में कटेगा और x, क्योंकि x ऑलरेडी और x का गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, फिर 12x का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 12 होगा और x, ये संख्या उतार लाएंगे आगे 32x को, घटाएंगे ये कट जाएगा, ये आएगा 20x। अब 20 कैसे कटेगा भाई, प्लस 20 बार में, तो 20 बार में यानी 20x हो जाएगा और प्लस इसके गुणा करेंगे तो 20 आएगा, ऊपर से भी 20 उतारेंगे, ठीक, माइनस माइनस लगाने के बाद दोनों संख्या कट गया यानी 0 आ गया, यानी ये जो आया ये भागफल आया। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकल करके आएगा इस पूरे स्टेटमेंट का कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का जो मान है वो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो अब यहाँ से इसको आप गुणनखंड कर सकते हैं, यानी x प्लस 1, और बेटा इसका तरीका भाई अभी कुछ समय पहले मैंने बताया, 10 दूना 20 लिख सकते हैं ना, 10 गुणे 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 और प्लस 20, तो x प्लस 1 यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20, x प्लस 1 यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 और यहाँ से 2 कॉमन ले लें प्लस 2 तो x प्लस 10 आएगा, x प्लस 1 x प्लस 10 और यहाँ से x प्लस 2 आएगा। ये आंसर है इस सवाल का, गुणनखंड। अब डायरेक्ट करना है तो बेटा आप याद रखो, रट्टा मार सकते हो तो, हाँ नहीं तो फिर तरीका अपनाओ। चलो इस चैप्टर से आने वाले कुछ सवाल हैं जिस पे ध्यान दो। प्रश्नावली 2.4, सवाल दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2 माइनस 1/2b और प्लस
1 इसका वर्ग करना है। फार्मूला क्या होता है सुन लो ध्यान से। अगर 3 राशियां दी हो a प्लस बी प्लस सी, 3 राशियां दी हो और उसका वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे। पहला काम है कि तीनों संख्याओं को प्लस के रूप में, आप माइनस यहाँ साइन हो चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या काम करेंगे, तीनों राशियों का प्लस के रूप में आप लिख लेंगे पहले वर्ग, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या काम करेंगे, फिर पहली और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे। ठीक, तो पहली दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो ए बी आएगा, है ना, उसका 2 गुना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों को देखो कि क्या दोनों को गुणा करने पर कहीं माइनस तो नहीं ना आ रहा है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसका मतलब है कि आंसर प्लस में आ रहा है, तो आप प्लस की साइन लगाएंगे। किनका गुणा किया मैंने, पहला और दूसरे का गुणा किया। अब क्या करेंगे, इन दूसरा और तीसरा का गुणा करेंगे तो BC आएगा, उसका 2 गुना कर दो। क्या इन दोनों का गुणा करने पे चिन्ह बदल रहा है, क्या प्लस ही है तो प्लस रहने दो। फिर क्या काम करेंगे, तीसरे का और पहले का गुणा करेंगे, उसका भी 2 गुना कर लो और चिन्ह दोनों का धनात्मक है तो धनात्मक आएगा, यानी इसका आंसर ये निकल करके आएगा। ठीक, इसी पे ये सवाल है। कैसे लगाएंगे, पहली राशि का वर्ग लिखेंगे, यानी 1/4 दिया है, ए दिया है, वर्ग कर लो, प्लस लगा लो, आंख बंद करके प्लस लगाओ, इसमें यहाँ तक प्लस रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, 1/2 है, ठीक, बी है, इसका भी वर्ग लिखो, प्लस इसके बाद 1 है, इसका भी वर्ग लिखो। फिर क्या करोगे, अब फिर अब करना क्या है कि लिखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है और उसका 2 गुना करना है। पहली संख्या इसमें क्या है, 1/4 ए गुणे दूसरी संख्या क्या है 1/2 बी। चिन्ह किसी का तो नेगेटिव नहीं है, दूसरे वाले का नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन लगाएंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे और साथ में 2 गुना करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ो, प्लस का साइन लगाओ। फिर क्या करना है, दूसरी राशि और तीसरी राशि का गुणा करना है। दूसरी राशि क्या है इसमें, पहले तो 2 लगाना है, फिर दूसरी राशि क्या है 1/2 है, बी है, फिर तीसरी क्या है 1 है, फिर उसके बाद प्लस 2 लगाना है, तीसरी राशि लगाना है और पहली राशि लगाना है, तो 1/4 ए और उसके बाद 1। मैंने हल कर लिया। अब क्या काम करेंगे, ये 1/4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 1/16 ए स्क्वायर, इसका करेंगे 1/4 बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा, है ना। इसमें देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, यहाँ से 2 कट चुका है, ए और बी का गुणा करेंगे यानी ए बी आएगा और 1/4 आएगा। ये माइनस है, ठीक, और ये प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, ये 2 से 2 कट गया, बी का 1 के साथ गुणा करेंगे तो केवल बी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ सब प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 2 बार में तो आएगा 1/2 और ए आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये वाला, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो गया, सही है, नहीं आया, ठीक है। तो एक तुम लोग लगा के दिखा दो मुझे, बोलूं, हाँ एकदम लिख लो। एलसीएम लेकर के आगे मतलब बढ़ाओ ना, वो तो तुम्हारा काम है, तो काहे पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, इतना ही तक आंसर है इसका। तो आगे बढ़ाओगे तुमको ही समस्या करेगा नहीं ये क्रिएट। चलो एक सवाल लगा के तुम लोग दिखाओ। लिखा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल वर्ग।
टाइम कितना हो रहा है जी? नहीं लाई हो? शाबाश। मतलब हमारा अनुमान बहुत खतरनाक है। कल भी पूछे उतना ही टाइम पे और आज भी पूछे उतना ही टाइम पे। और ऐसे ही बाजार में पहुंच जाते हैं तो सब्जी लेने ना, तो अगर 1 किलो लेना हमको सब्जी तो 1 किलो पूरा उठा कर रख देते हैं, ये लो अब उठाओ वजन करो, तो शायद वो अधिक हो जाए, ठीक है, नहीं तो जितना दे दिए उतना है, वो 1 किलो हो गया, कम नहीं होता है। 5 केजी तोलना होता है तो हमको लग रहा है कि 5 केजी वैसे लेना होता है तो आलू खरीदने जाते हैं और मुश्किल से 2 या 3 आलू एक्स्ट्रा होते हैं अनुमान से हो जाता है उतना। क्या चीज? क्या बोली हो जी? ये हाँ, अरे उधर है सवाल जी। लगा? देखो क्या काम करोगे, इसका सवाल लिख देता हूँ, 3a माइनस 7b और माइनस c और पूरे का स्क्वायर। मैंने क्या बताया, पहली संख्या जैसे है वैसे रख के वर्क करो, दूसरी संख्या है उसको भी वर्क करो और तीसरी संख्या है उसको भी वर्क करो, फिर प्लस लगाओ। 2 गुणे पहली संख्या 3a, दूसरी संख्या माइनस 7b है, प्लस 2 गुणे दूसरी संख्या माइनस 7b और गुणे माइनस c, प्लस 2 गुणे पहली संख्या 3a और आखिरी संख्या माइनस c, है ना। ये कितना होगा 9a स्क्वायर, ये कितना आएगा 49b स्क्वायर, ये होगा c स्क्वायर। चलो आगे देखो, ये माइनस है ये प्लस में है, आंसर क्या बनेगा माइनस। 2 तिहाई 6 और 6 साते 42, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 बार माइनस का मतलब प्लस। 2 साते 14 और BC। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा 2 तिहाई 6 इसी। आया? नहीं आया? चलो इस सवाल को लगा के दिखाओ। 3x + 1 और पूरे पे पावर दिया है 3, इसका मान क्या आएगा। फार्मूला क्या होता है, a + b पे पावर अगर 3 दिया है तो इसका मतलब है पहले वाली संख्या दिया उसका भी 3 कर लो, दूसरी वाली संख्या दिया उसका भी 3 कर लो, फिर प्लस लगा के 3 गुणे पहली संख्या लिखो दूसरी संख्या लिखो, 7 ब्रैकेट में पहली संख्या और दूसरी संख्या जैसे लिखा हो वैसे लिख दो। एक फार्मूला तो ये होता है, ठीक। या दूसरा तरीका ये है कि पहली संख्या का क्यूब लिखो, ठीक, दूसरी संख्या का क्यूब लिखो, है ना, फिर लिखो आगे 3 गुणे पहली संख्या का स्क्वायर में दूसरी संख्या का गुणा करो, फिर क्या काम करो, लिखो 3 गुणे पहली संख्या लिखो दूसरी संख्या का स्क्वायर लिखो, और ये रहा फार्मूला। नहीं समझ में आया तो चलो समझाता हूं मैं कैसे ये फार्मूला आया, है ना। पावर कितना है, कितना पावर है 3, है ना, किसके ऊपर है, a के ऊपर है। देखो बेटा समझ लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बस थोड़ा सा टेक्निक है, a पे पावर 3 लिखा है
है ना, a पे पावर 2 लिखा है, a पे पावर 1 लिखा है ना, वहां पे काम तमाम हो गया। ठीक, उधर से आओ, b पे पावर 3 है, b पे पावर 2 है और यहाँ b पे पावर 1 है, यहाँ b है ही नहीं। ठीक, यहाँ क्या है 3 लगा है, यहाँ क्या लगा है 3 लगा है, ये दोनों की जगह में कुछ नहीं लगा है, जैसे संख्या वैसे लिखा हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि इस टाइप के जब सवाल मिले तो पहली संख्या जैसे दिया वैसे लिख लो क्यूब करके, दूसरी संख्या जैसे दिया उसको भी क्यूब करके लिख लो, है ना। फिर क्या काम करो, 3 गुणे लिखो पहली संख्या का स्क्वायर और गुणे दूसरी संख्या लिख दो। फिर क्या काम करो, 3 गुणे लिखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर लिख दो, ये फार्मूला बना। ठीक हो गया। चलो सवाल क्या लिखा है, पहली संख्या दिया है 3x क्यूब कर देते हैं, दूसरी संख्या क्या दिया है 1 क्यूब कर देते हैं, हो गया। फिर प्लस 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग कितना लिखा जाएगा 3x का स्क्वायर लिखा जाएगा, और उसके बाद गुणे दूसरी संख्या हो गई। फिर क्या करना है, प्लस 3 गुणे पहली संख्या लिखना है और गुणे दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस। फार्मूला पे आ गया ना। क्या करेंगे यहाँ से, ये हो गया 27x क्यूब, बेटा 9 नहीं आएगा, 3 का गुणा 3 बार करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 3 27x स्क्वायर, ये कितना आएगा 9x और ये कितना आएगा 1, आंसर आ गया। कर लोगे लोग पक्का। तो जब पक्का कर लोगे लोग तो यहीं तक रुकते हैं, कल आप जाकर के एंजॉय करना, एंजॉय करना चाहिए। अब क्यों का मतलब क्या होता है, हैं?